हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका वीडियो लेक्चर 4 राइट। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। तो भाई पिछले वीडियो की क्यों बात करनी है, क्योंकि बेटा किंगडम प्रोटिस्टा और WWE में बतिस्टा दोनों को भूल नहीं सकते हो आप, राइट। भले हो चुका है लेकिन रिवाइज तो करना ही है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यूकैरियोट्स मतलब अच्छा खासा न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है। एक्स्ट्रा क्या था उनके पास, दे हैड अपेंडेजेस फॉर देयर मूवमेंट। अपेंडेजेस मतलब जो उनके पास हेयर लाइक सीलिया या तो फिर विप लाइक फ्लैजेला, लंबी सी पुछड़ी थी ना, राइट। तो वो उनके पास था फॉर द मूवमेंट एंड द न्यूट्रिशन कुड हैव बीन ऑफ ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, राइट। ये दो टाइप के उनके पास न्यूट्रिशन थे। ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या एग्जांपल है, वो लोग कैसे डिराइव कर रहे हैं, यूग्लिना था उसका एग्जांपल। फिर एक है हेटरोट्रॉफिक वाला डाई आइटम्स या फिर आप बोलो अमीबा, पैरामोशियम, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए थे, बोर्ड पे मस्त डायग्राम बना के उनका पूरा न्यूट्रिशन समझाया था। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वीडियो को थोड़ा निहार के आइए, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं बढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। इस वीडियो की बात करेंगे तो इसमें हम देखने वाले हैं दिस किंगडम फंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट द फीचर्स ऑफ फंगी। के भाई फंगी जो किंगडम फंगी है उसके सारे ऑर्गेनिजम्स क्या फीचर्स दर्शा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों टाइप की वेरिएशन दिखा रहा है। मोस्ट ऑफ द फंगस, ओके, here my statement very clearly, most of the fungus are multicellular in nature। मैंने कहा है most, not all। तो कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस निकलेगा, इसलिए यहाँ पे यूनिसेलुलर को जगह दी गई है। दिस यूनिसेलुलर फंगस इज नथिंग एल्स बट यीस्ट। ओके, जो यीस्ट वाला है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ऐसे उसके बहुत सारे स्पीशीज हैं जो ब्रेड बनाने में काम आते हैं, ठीक है, बेवरेजेस बनाने में काम आते हैं, दूसरे अलग अलग फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में, एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर स्पीशीज का, ठीक है। अगर बातें नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना ये सब, मुझे पता था तो मैंने बता दिया। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन है, यीस्ट, यानी एक सेल का फंगस कौन है, तो यीस्ट है, एक सेल का फंगस, याद रखना। मल्टीसेलुलर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, राइट, इसको छोड़ के। तो नाउ दिस मल्टीसेलुलर, ये जो मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा नहीं होता इनके पास, एट ओनली सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ओनली इन सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ। ओके, सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के कुछ ही पलों में इसके पास ये है, हमेशा नहीं है। ओके, लाइट का अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैंने बता दूं, यहां पे लिखा है सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट इज देयर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब क्या है भाई, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस, या फिर मैं बोलूं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उनके पास, बिल्कुल है। ये पॉइंट मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आपने सभी वीडियो स्टार्टिंग से देखे ही हो या फिर आपको पता ही हो, तो मैं हर एक वीडियो में बता ही देता हूं, ठीक है, ताकि दिक्कत वाली बात नहीं रहे ना फिर। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है इनके पास, यूनिसेलुलर है तो मल्टीसेलुलर भी है। ये बात हो गई उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात करते हैं उसके न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में उसके पास 3 वेराइटी है। सी है वो हेटरोट्रॉफिक, ओके, नो डाउट। हेटरोट्रॉफिक मतलब डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, यानी खुद का खाना खुद तो बनाने की औकात नहीं है, वो तो किसी की भी नहीं है, मतलब हम इंसान भी नहीं बनाते, राइट। डिपेंडिंग ऑन अदर्स, प्लांट और कुछ साइनोबैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन algae, यूग्लिना, यही सिर्फ ऑर्गेनिज्म है विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बाकी हम तो ठहरे हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक सेप्रोट्रोफ्स, सेप्रोट्रोफ्स का मतलब फीडिंग ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या, सी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब धरती पे जन्म लेता है तो उसके साथ उसका मरना तय है ना, दिस इज इनएविटेबल, डेथ तो होना ही है, राइट। तो डेथ होने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर कहां जाएगा, सड़ के मिट्टी के साथ मिल जाता है ना। आपने सुना होगा आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, हम मरने के बाद वो 5 एलिमेंट में घुल मिल के स्वाहा, राइट। तो वो जो स्वाहा कराने वाला क्रिया कर्म है, जो प्रोसेस है, उसको एनहेंस कराने का काम कौन करता है, सेप्रोट्रॉफ्स। दे विल फीड अपॉन दिस डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मान लो पत्ता टूट के गिर गया, पत्ता क्या है, डेड पार्ट है प्लांट का, अब किसी काम का नहीं है, तो कुछ बैक्टीरिया या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा, उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेगा, उसको खत्म कर देगा, सिंपल सी बात है। तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफ्स। अब उस ऑर्गेनिज्म को हमने कहा सेप्रोट्रोफ्स, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक इन विच दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बट द ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स आर नोन एज सेप्रोट्रोफ्स। क्लियर है? ओके। सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोन्ट्स वो है
जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, राइट, म्यूचुअल, दे विल शेयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। लेट्स टॉक अबाउट सिम्बायोट्स, दे विल हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मान लो कपल है, उसमें से जो फीमेल कपल है, मतलब सॉरी, कपल में जो फीमेल है वो क्या कर रही है? खाना बना के दे रही है, और जो मेल है वो खाने के लिए जितना भी जो सामान चाहिए, वेजिटेबल्स, ओके, मसाला वगैरह जो भी है, मार्केट से सब कुछ खरीद के लाके दे रहा है ना, कि मैं लाके दूंगा, आप बनाइए, मिल के खाएंगे। वही बात है सिम्बायोट्स में, म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कौन किसके साथ रह रहा है? तो फंगल एलिमेंट, ओके, फंगल एलिमेंट, जो भी फंगस वाला पार्ट है, फंगल एलिमेंट विथ ब्लू ग्रीन आल्गे, या तो मैं बोलूं साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। तुम्हारे बुक में ये बढ़िया सा एग्जांपल भी दिया है, फंगल एलिमेंट विद साइनोबैक्टीरिया। बहुत सारे फंगस के स्पीशीज है जो साइनोबैक्टीरिया के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेंस। ओके, दीज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज व्हाट? लाइकेंस। तो लाइकेंस का मतलब होता है फंगस विथ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो फंगस क्या करेगा? यहाँ पे मिनरल्स प्रोवाइड करेगा या फिर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और जो आपका साइनोबैक्टीरिया फिर ब्लू ग्रीन आल्गे है वो उन मिनरल्स को यूज करके आपका खाना बनाएगा, ठीक है, और दोनों साथ में खाएंगे। इसीलिए उसको बोला है सिम्बायोटिक। ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोट्स तो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, और ये जो तरीका है वो है सिम्बायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। वाओ, खून चूसने वाले। एग्जैक्टली ये लोग खून नहीं चूसते। पैरासाइट का मतलब है, देखो, हीटोट्रॉफिक होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपने दूसरे से खाना ले लिया, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ना, दूसरे का खाना ले रहे हैं और फिर उसी के पेट में छुरा घोप के जा रहे हैं। काम इनका ऐसा है ना, कि जब तक खाना मिला तब तक तू मेरा भाई, और जैसे ही खाना हो गया मार के टाटा बाय बाय। सिंपल है, राइट? यही है इनका सीन। तो पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं? दे विल ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म, लिविंग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोले तो साइटोप्लाज्म, ओके। नहीं पता है ये सब तो सेल वाला जो वीडियो है उसका भी लिंक डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट? होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट कौन है? मान लीजिए मच्छर ने आपको काटा, ठीक है, मच्छर ने क्या किया? आपको काट दिया, तो मच्छर के लिए आप उसका होस्ट हो, है ना, आपकी बॉडी पे डिपेंड है ना वो, राइट? तो मच्छर ने हमें काट लिया, हम होस्ट है। वैसे ही फंगस अगर किसी दूसरे की बॉडी पे ग्रो कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन ले रहा है और फिर उसको नुकसान भी दे रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। दीज आर नॉट ओनली ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन बट दे विल ऑल्सो कॉज हार्म, right? So they are also harmful. So that type of nutrition is known as parasitic. Organisms को बोलते हैं parasites. Mode of nutrition क्या बन जाएगा मेरा? Parasitic. Okay, parasitic mode of nutrition. ठीक है, तो आई होप आपको तीनों समझ में आ गया। एक था सेप्रोट्रोफ्स, एक है सिम्बायोट्स और एक है पैरासाइट्स। What they will do? They are depending upon the dead and decaying organic matter. This will share a mutual relationship, and parasites will obtain the nutrition from the protoplasm of the living host cell, and they will cause डैमेज और हार्म इन एडवांस या फिर एक्स्ट्रा में, ठीक है, जो भी है वो लोग एक्स्ट्रा उसको हार्म या फिर जो भी है कॉज करने वाला है, ठीक है। चलो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, राइट? इनका सेल वॉल किसका बना है? काइटिन का। काइटिन इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसा कि सेल्यूलोज भी है। और मोनेरा में आपने देखा था द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अगर आपके बुक में नहीं है तो एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट पता था तो बता दिया, ठीक है। तो हियर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, कॉम्प्लेक्स शुगर। नाउ एग्जांपल्स देख लो। सैकेरोमाइसिस, ये साइंटिफिक नेम है उसका, जीनस का नाम है। यीस्ट बोलते हैं उसको कॉमन में। पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब आप 12th साइंस में आओगे और बायोलॉजी लोगे या फिर 11th में भी आपको पता चलेगा। जो पेनिसिलिन जो थी, राइट, एंटीबायोटिक, वो इसी में से डिराइव होता है, पेनिसिलियम नोटाटम में से, ठीक है। उसका एक स्पीशीज है पेनिसिलियम नोटाटम, उसमें से आया था। मोल्ड है इसका कॉमन नेम। अगैरिकस का है मशरूम। ओके, मशरूम से याद आया, क्या आपको रोड में कोई भी मशरूम, ओके आई गेस आपको नीचे वाला लिखा हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको अपने बोलते हैं भाई मशरूम, ठीक है, ये मशरूम है अपना। फिर आपको ये वाला तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मोल्ड। चलिए, पेनिसिलियम का मोल्ड है, अगैरिकस का कॉमन नेम है मशरूम, ठीक है। मशरूम से याद आया कि भाई आपने कभी देखा होगा, पता है, चलते चलते यूं ही कभी रास्ते में अगर आपका नजर गया हो उसके ऊपर, तो भाई कुछ डेड एंड डिकेइंग चीज के ऊपर है ना मशरूम, या फिर पेड़ के तने के ऊपर ऐसा मशरूम उग जाता है, छोटा 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 छोटा। क्या हम उसको खा सकते हैं? आर दोज एडिबल? नो, दे आर नॉट। दे आर हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस फॉर योर बॉडी। उसको डायरेक्टली मत खा लेना। कुछ अलग फंगल स्पीशीज होती है जिसको आप एडिबल मशरूम के कैटेगरी में ले आ सकते हो, वो आप खा सकते हो। तो दुकान में जाओ, 35 रुपए का 250 ग्राम मिलता है, उठा के लाओ और बना के खाओ, ठीक है। एंड लाइकेंस आपने कहाँ देखा होगा? ये जो लाइकेंस है हमारा, इसको कहाँ देखा है बताओ?
पता है कुछ कुछ प्लांट के तने पे, यहाँ पे एक फोटो आ गया होगा बाजू में, कुछ कुछ प्लांट के तनों पे हमने स्लो ग्रोइंग पैचेस देखे हैं ना, मतलब कलरफुल पैचेस होते हैं जो प्लांट का पार्ट नहीं है, हमको लगता है वो एक्स्ट्रा कुछ उगा हुआ है गंदा सा, मतलब किसी को अच्छा भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेंस, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, किंगडम फंजी हैज बीन कंप्लीटेड, बोर्ड भर चुका है, आप कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो किंगडम फंजी हमने खत्म कर लिया, उसके सारे फीचर्स देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, वहां पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम अदर किंगडम।